नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विज़नरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। हम सब ने मिलकर एक साथ कोरोना के पहले लहर को झेला, कोरोना के दूसरे लहर को झेला और कोरोना के दूसरे लहर को अभी भी झेल रहे हैं। और ऐसे में कोरोना के तीसरे लहर की संकेत मिल जाए ना अपने आप में फ़िक्र बढ़ा देता है, क्योंकि कोरोना के दूसरे लहर में अभी भी कोरोना के जो केस है वो 24 घंटे में 40,000 के करीब आ रहे हैं और मरने के भी आंकड़े कोई कम नहीं हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कोरोना के जो तीसरे लहर है इसकी आशंका जता रहे हैं। कह रहे हैं कि कोरोना का जो तीसरा लहर है ये अक्टूबर या सितंबर तक आ जाती है, जो कि अपने आप में एक फ़िक्र वाली बात है और फ़िक्र बढ़ा देती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कोरोना के तीसरे लहर पे, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट और कोरोना के वैक्सीन को लेकर। और इस वीडियो में आगे हमारे साथ एक मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनका परिचय हम आपको वीडियो में आगे देते हैं। तब तक हम आपको बता दें कि कोरोना के तीसरे लहर की एंट्री तो होने वाली है, लेकिन कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसकी एंट्री भारत में हो गई है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को भारत के 12 राज्यों में पाया गया है। आईसीएमआर के एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में 45,000 सैंपल इकट्ठे किए गए, जिनमें 48 ऐसे सैंपल मिले जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के सैंपल पाए गए। यानी 45,000 सैंपल्स में 48 सैंपल जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट मरीज के पाए गए हैं। हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की सिम्टम्स को अच्छे से अभी भी नहीं जानते हैं। आप सब के बीच में भी अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो जानकारी है वो ज़्यादा नहीं पहुंची है, और इसीलिए आज हम हमारे इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम इस वीडियो में एक मेहमान को जोड़ने वाले हैं, तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाली हैं उनसे हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके आखिर सिम्टम्स क्या हैं। उसके भी जो सिम्टम्स है वो वैसे ही हैं जो पहले हुआ करते थे। और कोरोना का जो वैक्सीन है उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। हमारे मन में जो भी सवाल है वो हम मेहमान से पूछेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाली हैं उनका नाम डॉक्टर प्रीति कुमारी है, जो कि IGIMS पटना यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना से हैं। वो एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट। उनका काम ICU में है। वो ICU में कोरोना के मरीजों को देखती हैं। वो फर्स्ट वेव से ही कोरोना के जो मरीज देख रही हैं, वो फर्स्ट वेव से ही कोरोना के मरीजों को देख रही हैं। तो चलिए हम डॉक्टर प्रीति से बात करते हैं और डॉक्टर प्रीति से हमारे जो भी सवाल हैं कोरोना से लेकर के वो हम उनसे जान लेते हैं। चलिए मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ आप जुड़ रही हैं, हमें अपना समय दे रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम काम की बात कर लेते हैं। मैम, हमने सेकेंड वेव झेला है, हमने फर्स्ट वेव तो झेला, हमने सेकेंड वेव भी झेला और सेकेंड वेव इनफैक्ट अभी भी झेल रहे हैं। ऐसे में थर्ड वेव की आने की चेतावनी दे दी गई है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी कह दिया है कि अक्टूबर या सितंबर तक थर्ड वेव भी आ ही जाएगी। तो ऐसे में ऐसी क्या उपाय हम लगाएं जिससे हमारा थर्ड वेव हम यही थाम दे और वापिस से सेकेंड वेव जैसा भारी नुकसान ना उठाना पड़े हमें। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम लोग जो वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट चला रही है उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत की जनता को वैक्सीन लगाना है, दोनों डोज लगाना है, क्योंकि सबसे कारगर उपाय वैक्सीनेशन ही है। अगर सब लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो ही हम लोग कोरोना की तीसरी लहर के कहर से बच सकते हैं। उसके अलावा मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना। अगर हम लोग पब्लिक प्लेसेस जैसे मार्केट में जा रहे हैं या फिर शादी ब्याह वाले समारोह या फिर कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, तो हमें मास्क लगा के रखना है, अपने नाक और मुंह दोनों को ढक के। कई लोग बस मास्क नाम के लिए लगाते हैं बट नाक और मुंह खुला रहता है, वैसे नहीं करना है। मास्क लगाना है और दूरी मेंटेन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाना है। हर किसी को प्रोत्साहित करना है कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोग तीसरी लहर से बच सकते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि मास्क बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी नुकसान, इतना भयंकर बीमारी झेलने के बावजूद ये जो जागरूकता है मास्क लगाने की, वो लोगों के अंदर अभी भी नहीं है। लोग मास्क नहीं लगाए। जैसा आपने कहा कि मास्क लगा रहे हैं तो नाम के लिए, या तो यहाँ रह जा रहा है या तो हाफ रह रहा है, बस दिखावा है कि मास्क। अगर मीडिया को देख ले रहे हैं या अगर पुलिस को देख ले रहे हैं तो मास्क उठा ले रहे हैं। फिर अगर निकल जा रहा है तो मास्क नीचे हो जा रहा है। तो अब इस वक्त हमें कैसे जागरूकता लाए लोगों के अंदर कि मास्क लोग लगाए, क्योंकि हम भी अगर हमारे कैमरे को देख करके लोग लगा ले रहे हैं तो हम भी कब तक वहां पे रहेंगे। हम हट रहे हैं तो लोग फिर मास्क नीचे कर दे रहे हैं। तो ये आखिर जागरूकता लोगों के अंदर कैसे लाई जाए? ये जागरूकता
सारे लोगों के बीच में खुद से ही आनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कितने घर तबाह हो गए, कितने लोगों के परिजन मर गए। तो अब मुझे लगता है कि थर्ड वेव के लिए जनता खुद ही जागरूक हो रही है, बट अनलॉक होने के बाद भी देख रहे हैं कि रोड पे सारे लोग ऐसे ही बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो उनको हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू जागरूक करना है, उनको बोलना है कि वैक्सीन लगवाना है। सरकार जो मोबाइल वैक्सीन जो घर घर जाके गांव में, शहर में वैक्सीन दे रही है, तो वैसे लोग को वैक्सीन के साथ साथ ये भी बोलना है कि वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि वैक्सीन पूरी प्रोटेक्शन देगा, मास्क हमेशा लगा के ही रखना है। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, कोरोना के प्रभाव बता सकते हैं कि अगर मास्क नहीं लगाया तो फिर कैसे ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। घर में किसी एक को हुआ तो और लोगों को हो सकता है, उसके दुष्प्रभाव। अभी हॉस्पिटल में आप देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले जो हालत थी हॉस्पिटल में, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। तो हमें फिर से उन सारी घटनाओं को लोगों के सामने लाना होगा ताकि वो तीसरे वेव से बचने के लिए मास्क लगाएं। जी जी। और मैम सरकार को जैसे मास्क वेंडिंग मशीन, जैसे पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे उन लोगों को वेंडिंग मशीन रखनी चाहिए जहाँ लोग कम रेट पे मास्क लगा सके। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो हर कुछ दिन पे मास्क खरीद नहीं सकते हैं, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। या फिर जो NGOs हैं या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे आशा वर्कर्स हो गए या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो गए, उन लोगों को घर घर जाके मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना है और कम रेट पर मास्क मिले, N95 मास्क या जो भी मास्क सरकार को, उसके लिए आगे कदम बढ़ाना है। जी जी। मैम थर्ड वेव अभी आने में वक्त है, लेकिन जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है कोरोना की, वो उसकी एंट्री हो चुकी है। हमारे देश में 12 ऐसे राज्य हैं जिसमें हमें कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं। तो और लोगों के अंदर इसको लेकर के ज्यादा जानकारी नहीं है, तो लोग ज्यादा सतर्क भी नहीं है। तो मैम आप हमें ये बताइए कि डेल्टा वेरिएंट जो है ये कितना खतरनाक है, या कोरोना से कुछ अलग है इसके सिम्टम्स, या और कितने खतरनाक है ये? जो सेकेंड वेव में जिस वेरिएंट के कारण इतनी तबाही मची थी वो डेल्टा वेरिएंट था। उसका जो न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन है उसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बोलते हैं। तो अभी हमारे देश में इसके केसेस बहुत ही कम मिले हैं, बट दूसरी कंट्रीज लाइक USA, UK, कनाडा, फ्रांस, अभी तो फ्रांस और रशिया में मैक्सिमम केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण ही है। हमारे देश में अभी कम पाया गया है। ऐसा हो सकता है कि टेस्टिंग ही कम हुई है, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया है। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, जो नए स्ट्रेन जितने भी आ रहे हैं उनका पता लग रहा है, बट डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो अभी तक बहुत ज़्यादा तबाही नहीं मचाया भारत में। बट हो सकता है कि तीसरा वेव डेल्टा प्लस वेरिएंट का आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ नया म्यूटेंट वेरिएंट आए। तो डेल्टा प्लस से बचने के लिए जैसे ही किसी को बीमारी के लक्षण हो उसे तुरंत टेस्ट करवाना है, तुरंत ट्रीटमेंट लेना है, अपने आप को आइसोलेट करना है। इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल सेकेंड वेव जैसे ही या फर्स्ट वेव जैसे ही होंगे, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी के लक्षण, छाती दर्द होना, सांस फूलना, यही सब होंगे। जी मैम, इस थर्ड वेव से अगर हमें बचना है तो हमें वैक्सीन लेनी होगी, और वैक्सीन को लेकर काफी अफवाह फैला हुआ है, इसीलिए बहुत खूब मात्रा में लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। वैक्सीन लेने से या तो डर रहे हैं, या तो उनके मन में ऐसी बात रख दी गई है कि वैक्सीन लेने से, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने से हम नपुंसक हो जाएंगे, या वैक्सीन हम लेंगे तो हमारे अंदर और भी कोई बीमारी फैल जाएगी। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाह है उसे रोकना है, और वैक्सीन को लेकर के जागरूकता जो है वो लोगों में बढ़ानी है। तो वो जागरूकता आखिर लोगों में कैसे बढ़ाया जाए वैक्सीनेशन को लेकर के? वैक्सीनेशन को के लिए कैंपेनिंग करनी होगी। जितने भी गवर्नमेंट के अलावा NGOs हैं, आशा वर्कर्स हैं, या फिर गांव में जो समाज सेवक हैं, या शहर में जितने भी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों के अलावा जो आम जनता है, उन लोगों को भी जो जागरूक हैं, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उनके साथ वो उन्हें बताएं कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ नुकसान नहीं हुआ। किसी को कुछ माइल्ड सिम्टम्स ही आए हैं, बुखार वगैरह, या फिर एक दिन के लिए ही कोई परेशान हुआ है। रेयरली कुछ एक दो केस हमने देखे होंगे जिसमें वैक्सीन के बाद प्रॉब्लम हुई, बट ये भी कह पाना मुश्किल है कि ये वैक्सीन के कारण ही हुई। हो सकता है कि उन लोगों को किसी और कारण से
प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उन लोगों को दूसरों को प्रोत्साहित करना है। बाकी सरकार और हम लोग, आप लोग मीडिया के थ्रू इसका प्रचार हो ही रहा है। घर घर जाके सरकार मोबाइल वैक्सीन के थ्रू हर किसी को वैक्सीन दे रही है। बच्चों, थर्ड वेव में बच्चों में कोरोना की संभावना जताई जा रही है, तो इसके लिए घर के हर बड़ों को वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि वो बच्चों के चारों तरफ एक कवच बना ले, ताकि बच्चों को कोरोना नहीं हो। ऐसा बोला जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि अभी तक बहुत कम बच्चे अफेक्टेड हुए हैं, प्लस उनको कोई वैक्सीन भी नहीं लगी है, तो ये चांसेस हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अफेक्टेड होंगे, हमें उसके लिए तैयारी पहले से करनी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगना है, घर के हर बड़े बुजुर्ग, घर की महिलाएं, सबको वैक्सीन लगना। अब तो सरकार ने जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान करा रही हैं उनको भी बोला है कि वैक्सीन लगाएं। उनके थ्रू जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बच्चों में भी एंटीबॉडी जाएगा, तो वो पैदा होने के साथ उनमें कोरोना के प्रति लड़ने की क्षमता रहेगी उनके अंदर। मैम, हमारा देश और हम सब आखिर थर्ड वेव को झेलने के लिए कितना तैयार है? एज अ डॉक्टर आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि हम थर्ड वेव के लिए कितने तैयार हो चुके हैं कि थर्ड वेव अगर आएगा तो हम लड़ लेंगे, हम सेकेंड वेव की तरह ही नहीं ढीले नहीं पड़ेंगे, हम लड़ लेंगे? तो एज अ डॉक्टर आपको क्या लग रहा है? थर्ड वेव के लिए तो काफ़ी तैयारी हो रही है, सरकार की तरफ से भी बहुत तैयारी हुई है, हमारी तरफ से हो रही है। थर्ड वेव के लिए पहले तो वैक्सीनेशन जो सरकार करा रही है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो सरकार का टारगेट है नवंबर तक हर किसी को वैक्सीन मिल जाए। सेकेंड, 2 डोज लगने के बाद 90% चांसेस हैं कि सीवियर डिजीज़ नहीं होगा अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो। पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स लगा रही हैं, CHC PHC में जहाँ पहले एक्सरे की सुविधा नहीं होती थी वहाँ पे एक्सरे हो रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे RT-PCR जांच के लिए मशीन्स लग रही हैं। पहले सेकेंड वेव में लोग जांच भी नहीं करा पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। अभी RT-PCR, एंटीजन टेस्टिंग, ट्रूनेट टेस्टिंग, हर चीज़ की व्यवस्था सरकार कर रही है। छोटे से छोटे जगहों पर भी सारे वेंटिलेटर मशीन और जो लाइफ सेविंग मशीन्स है वो सारे मशीन्स लगाए जा रहे हैं। हर छोटे से बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती हुई है, स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ्स जो वेंटिलेटर असिस्ट करते हैं उनके टेक्नीशियंस, हर किसी के लिए सरकार ने अभी ये बहाली किया है। प्लस तैयारी करके रखा है कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम लोग शुरुआती में जांच के साथ ही ट्रीटमेंट भी दे। और डॉक्टर्स, एज अ डॉक्टर हमने फर्स्ट वेव में हम तैयार नहीं थे, सेकेंड वेव में हमने सीखा कि कैसे लड़ना है कोरोना से। नई नई मेडिसिन आई, नए नए तरीके आए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आए, हम उनको फॉलो करके पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो थर्ड वेव के लिए एज अ डॉक्टर हम सब तैयार है, उतना ही उत्साह है, बट हम यही मनाते हैं कि थर्ड वेव आए ही ना। सरकार भी इसके लिए पूरी तैयार है। होप करते हैं कि थर्ड वेव आए ही ना, उसके लिए हम लोग मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मैम, अच्छा मैम, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन सबके मन में आ जाता है, हम कंपेयर करने लगते हैं कि कौन सा वैक्सीन बेस्ट रहेगा। आम जनता में ये हम कॉमन करते हैं, लेकिन आम जनता में ये एक अहम सवाल आ जाता है कि अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं जा रहे हैं और हमें जो वैक्सीन दिया गया, हम अगर नहीं खुद से सेटिस्फाइड हुए कि नहीं ये वैक्सीन मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे कोई कंपेयर करने का है क्या कि कौन सा वैक्सीन बेस्ट रहेगा या कौन सा वैक्सीन नहीं लेना है हमें? ऐसे कुछ होगा? हाँ, अभी भारत में 3 वैक्सीन है जो मिल रही है आसानी से। कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिल रही है। स्पुतनिक 5 भी आ गया है जो इसी महीने से स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा सिप्ला कंपनी को इजाज़त मिली है मॉडर्ना वैक्सीन जो इमरजेंसी में यूज़ करना है, और फाइजर बच्चों के लिए वैक्सीन ला रहा है, अभी ट्रायल चल रहा है। तो सारी वैक्सीन ओवरऑल सारे इफेक्टिव हैं। इवन कोविशील्ड एंड आपका कोवैक्सीन दोनों डेल्टा वेरिएंट के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है जितना वो डेल्टा के लिए था, या फिर बाकी के जितने स्ट्रेन है कोरोना के लिए उसके लिए। अगर हम लोग दोनों डोज लगा लेते हैं, या तो कोविशील्ड की हो या कोवैक्सीन की हो। स्पुतनिक 5 का अभी इंडिया में उतना अभी स्टार्टिंग है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल सकती। बट सेकेंड वेव में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को कंपेयर किया, जिन्होंने कोविशील्ड लगाया था और कोवैक्सीन लगाया था, उनको कोरोना हुआ।
उन तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आए, किसी किसी को मॉडरेट आए। वैक्सीन लगाने वाले कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से ही किसी को भी कोई भी सीवियर स्टेट में नहीं आया कि उसको आईसीयू जाना पड़े। 1% या 0.5% ऐसे होंगे विथ अदर कोमॉर्बिडिटीज जिनको हॉस्पिटल आईसीयू में जाना पड़ा, नहीं तो दोनों में से दोनों वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव है। जी मैम, आप कोरोना पेशेंट को ट्रीट करती हैं, इनफैक्ट अभी भी कर रही हैं, तो आपके पास ऐसे कोई कोरोना के पेशेंट आए हैं जिनके कोरोना होने के बाद, ठीक हो जाने के बाद, आफ्टर कोई इफेक्ट्स है, कोरोना से ठीक हो जाने के बाद शरीर में कोई अलग बीमारी आ गई, ऐसी कोई आपके पास पेशेंट आते हैं क्या? ऐसे कोई केस आपके पास आया है? जी, पहले तो मैं शुरू से बताऊंगी कि मैं आईसीयू में काम करती हूँ, तो मेरे पास तो सारे सीवियर ही आते हैं, बट सीवियर कम है, इसलिए मैं आपको आईसीयू के पहले नॉर्मल जो लोगों को हो रही है वो बता रही हूँ। नॉर्मल कोरोना से रिकवर होने के बाद थकान, कमजोरी, ऐसे लोग बोल रहे हैं। उसके अलावा कभी कभी छाती में दर्द, खांसी होना या सांस फूलना, किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो रही है, या फिर यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा है, या फिर बर्निंग हो रहा है, सेंसेशन। उसके अलावा जो सीवियर है उसमें पोस्ट कोविड निमोनिया और हार्ट अटैक्स, ये दो ऐसे हैं जो हम अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं। अभी हमारे आईसीयू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें एक हमारे कोविड पेशेंट्स है, दूसरे वैसे पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हो गए बट उनका निमोनिया अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो पोस्ट कोविड निमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं, बट वो भी रेयर है, वो हर किसी को नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे, मतलब मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, बट हाँ, हार्ट अटैक्स के भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, ऐसी स्टडी बता रही है। अच्छा जी। और मैम, हमने एक ऑडियंस पोल किया था, उसके जरिए एक दर्शक ने हमें सवाल पूछा है। उन्होंने वो सालू सिंह है नाम उनका, कता सिंह है वो, उन्होंने सवाल पूछा है कि मैम क्या वैक्सीन जब औरतों के जो पीरियड्स का वक्त होता है उस वक्त वैक्सीन ले सकते हैं क्या उसका कोई इफेक्ट होगा? ये 5 डेज का जो पीरियड्स के टाइम पे अगर वैक्सीन ले तो उसका कुछ इफेक्ट होगा क्या बॉडी पे? वैक्सीन बहुत ही सेफ है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऐसी ये बस अफवाह है। हमें मेंस्ट्रुएशन के हर दिन, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, किसी भी दिन आप वैक्सीन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पीरियड्स में है, नहीं है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, हर किसी को वैक्सीन लेना है। ये सारी अफवाहें थी जो अब क्लियर हो गई हैं। तो आशा करती हूँ सालू सिंह को उनका जवाब मिल गया हो। और मैम, आपने हमारे सारे सवालों को बहुत अच्छे से जवाब दिया। आशा करती हूँ हमारे जो ऑडियंस है वो देखेंगी तो उन्हें अब लगेगा कि थर्ड वेव से हमें कैसे लड़ना है, और हमें लड़ना है तो हमें वैक्सीन लेना है और हमें मास्क पहनना है, और बाहर जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करें। हम अगर एक बार फोन लेना भी अगर भूल जाते हैं तो चलेगा, लेकिन मास्क लेना नहीं भूलना है, मास्क जरूर लगानी है, और अफवाहों से बचना है, वैक्सीन लगवाना है। तो मैम, आपने हमारे लिए बहुत अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे तो सुना आप लोगों ने, कोरोना के तीसरे लहर से हमें बचना है तो हमें खुद ही बचना है। हमें कोरोना के तीसरे लहर से बचने के लिए वैक्सीन लगवानी है, मास्क पहननी है। हमने इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में एक एक्सपर्ट को जोड़ा था, ताकि आपके मन में वैक्सीन को लेकर के जो भी आशंकाएं हो, आपको जो भी अफवाह आपने सुनी हो, वो आपके मन में ना रहे, सारी आशंकाएं आपकी मिट जाए और वैक्सीन आप लगवाएं। तो हमें अगर कोरोना के तीसरे लहर से बचाव करनी है तो हमें वैक्सीन जरूर लगवानी है। हमें किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है। और हाँ, अगर आपको फिर भी वैक्सीन से लेकर के कोई भी आशंकाएं हैं तो आप आपके आसपास या आपके रिश्तेदार या आपके किसी भी जान पहचान ने जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनसे आप बात करिए। आप उनसे उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पूछिएगा तो आपके सारे आशंकाएं दूर हो जाएंगे, आपके सारे सवाल दूर हो जाएंगे कि वैक्सीन हमारे लिए सेफ ही है, हमें कोई खतरा नहीं है वैक्सीन से, हमें वैक्सीन लगवाना है। और अगर हमें कोरोना की इस तीसरे लहर को रोकना है तो हमें वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी अगर हमें बचना है तो हमें वैक्सीन ही लगवानी है। वैक्सीन हमारे लिए एक ऐसा हथियार है जो कि कोरोना से हमें बचाएगा। हमें कोरोना से अगर बचना है तो हमें वैक्सीन और मास्क ज़रूर लगवानी है। इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं या अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ऐसे डेली वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। खुद का ख्याल रखिए, मास्क पहनिएगा और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए।